कराची वाले मेहमान नवाज हैं या फिर नहीं? देखिए इस वीडियो में। कहा जाता है कि अगर कराची वालों के यहाँ कोई मेहमान चला जाए तो उनकी जान पर बन जाती है। वो दुआ सलाम के फौरन बाद पूछते हैं कितने दिन रुकोगे। अगर मेहमान को उसी वक्त चलता करना चाहते हो तो कहते हैं खाना खाकर जाओगे। क्या इतने बड़े शहर में रहने वाले लोग वाकई ही इतने छोटे दिल के मालिक हैं? क्या कराची वाले मेहमान नवाज हैं या फिर नहीं? ये फैसला आप आज की इस वीडियो से कर सकते हैं। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कराची वालों से किसी ने शिकवा किया कि तुम बड़े शहरों में रहने वाले लोग मेहमान नवाज नहीं होते, मेहमानों को वक्त नहीं देते, उनकी पूरी तरह खिदमत नहीं करते। जबकि तुम लोग कभी किसी गाँव चले जाओ तो तुम्हें अंदाजा होगा कि वहाँ जो लोग तुम्हें जानते भी नहीं वो भी तुम्हारी मेहमान नवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जबकि कराची वालों का कहना है कि दरअसल हमारा शहर शर्मीला बहुत है। शहर की शर्मो हया का एक सबूत ये भी है कि जब मर्दमशुमारी करने वाले दरवाजों पर आए तो कराची की आधी आबादी ने शर्म के मारे दरवाजा ही नहीं खोला और इसलिए शुमार न हो सकी। इसी शर्मीलेपन की वजह से कराची अपने बारे में कुछ बताता नहीं। मेहमान नवाज तो हम ऐसे हैं कि पूछिए मत। मेहमान का इतना ख्याल होता है कि उसके आने की खबर मिलते ही कह देते हैं, अरे जब चाहे आए, आपका ही घर है। मगर 3 दिन से आपके इस घर में पानी नहीं है। रहे लजीज खाने, उनमें तो हमारा जवाब ही नहीं। सिर्फ गाय के गोश्त के हम ऐसे ऐसे मजेदार पकवान बनाते हैं कि खुद गाय हैरान होकर कहती है, ऐसी बिरयानी भी यारब अपने खाकस्तर में थी। हमारी कराची में तो पूरा साल धुआं और धूल, रोशनी और आँखों के बीच हायल रहती है। अगर सयाह साइंसदान बनकर तमीज करने की कोशिश ना करें तो धुएं और धूल के पार दिखाई देने वाली रोशनी भी वही लुत्फ देगी जो धुंध में छुपी रोशनी देखने में है। अभी तक कराची को उरूसुल बिलाद कहते हैं। हालांकि इस उरूस का चेहरा किसी खड़ूस बुढ़िया का हो चुका है, जबकि हकीकत तो ये है कि किसी चंद सौ की आबादी वाले गांव में एक मेहमान के बजाय 10 मेहमान वार्द हो जाएं और फिर ये अमल रोजाना की बुनियाद पर होने लगे और साथ साथ मेहमानों की तादाद में भी हर रोज इजाफा होने लगे, तो उस गांव की मेहमान नवाजी की हिस्स पर क्या असर पड़ेगा? यही कि गांव वाले फिर भी हत्तल मकान कोशिश करेंगे कि मेहमानों की जितनी खिदमत हो सके करें। लेकिन अगर रोजाना दर्जनों मेहमान गांव आने लगे और साथ ही वहां मुस्तकिल सुकूनत भी इख्तियार करने लगे, तो क्या फिर भी गांव वाले उनकी वैसी ही मेहमान नवाजी करेंगे? कराची शहर तो इस गाँव से भी ज्यादा मुश्किल सूरत हाल से दोचार है। इस शहर में हर माह हजारों नए मेहमान वार्द होते हैं। मेहमानों की शक्लें और नस्लें इस कदर आम हो चुकी हैं कि ये अंदाजा लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन नवार्द है और कौन पहले से यहाँ रह रहा है। बड़े शहरों के अपने मसाइल और रवैये होते हैं। इन रवैयों को कोई नाम देने से पहले शहर और शहर वालों के हालात और मसाइल से आगाही होना बहुत जरूरी है। बेचारे बड़े शहरों वाले लोग शहर के लाइफस्टाइल और जरूरतों की डोर से बाहर ही नहीं निकल पाते। ऐसे में ये लोग अजनबी मेहमान तो दूर की बात, अपने रिश्तेदारों के साथ भी वो सलूक नहीं कर पाते जिसके वो मुस्तहिक हैं। ये लोग बस अपनी रोजमर्रा की जरूरतें और अपने मसाइल के हल में ही लगे रहते हैं। शहर रोज बरोज बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। शहरियों का फैलाव रोकने के लिए कोई मंसूबा बंदी नजर नहीं आ रही। हालांकि 1400 बरस पहले ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले का हल बता दिया था कि जब शहर बड़े होने लगे तो नए शहर बसा दिया करो। कराची जैसा शहर अब अपने अंदर सैकड़ों छोटे शहर समोए हुए है। 200 से जायद थाने हैं। हर थाने की हुदूद में 4 से 5 लाख लोग आबाद हैं। पेशावर शहर से ज्यादा केपीके के लोग कराची शहर में बसते हैं। बहावलपुर और मुल्तान से ज्यादा सराइकी कराची का हिस्सा बन चुके हैं। यही तनासुब मुल्क के दीगर इलाकों से कराची में आकर बसने वालों का भी है। कराची में थोड़ी जगह में एक जम गफीर कयाम पजीर हो चुका है। मेहमान और मेजबान की शनाख्त ही बाकी नहीं रही। ऐसे में अब ना मेहमान नवाजी बाकी बची है और ना ही मेजबान पर मेहरबानी। बस जरूरत इस बात की है कि कराची शहर को मजीद बढ़ाने की बजाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए नए शहर आबाद करने चाहिए, ताकि मसाइल भी कम हो और मेहमान मेजबान की हैसियत भी बरकरार रह सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपने कीमती राय का इज़हार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।